वंश का वर्णन किया गया, चंद्रवंश, सूर्यवंश। सूर्यवंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। आगे इन्हीं कथाओं में राजा ययाति का चरित्र आता है। उन्हीं की वंश परंपरा में रंतिदेव का चरित्र आता है। ये रंतिदेव कौन थे? ये राजा थे, सूर्यवंश के राजा थे, क्षत्रिय थे, परंतु एक गृहस्थ में संतों की तरह ही रहते थे। कहते हैं कि साधु संत महात्मा योगी ध्यानी बनने के लिए आपको घर का त्याग नहीं करना है। आप अपने घर में ही रहते हुए संत स्वरूप बन सकते हैं। केवल आपको घर में रहते हुए भावना बनानी है। कैसी भावना? कि ये मैं नहीं और ये मेरा शरीर। आपके पुत्र पुत्र आदि जिनको आपने जन्म दिया है वो आपकी सेवा कर सकते हैं। आप बीमार पड़ोगे तो दवाइयां ला देंगे, लेकिन आपके कष्टों को वो नहीं हर सकते। कष्टों को हरने के लिए तो आपको परमपिता की शरण में ही जाना होगा। तो आप अपने घर में रहते हुए अपने गृहस्थ का पालन करते हुए दिन में एक बार कम से कम ये भावना जरूर बनाएं कि ये मैं नहीं और ये मेरा शरीर है। तो लोग कहते हैं इससे क्या होगा? इससे ये ज्ञान मिलेगा कि जब एक ना एक दिन ये शरीर ही छूट जाना है तो इससे संबंधित स्त्री पुत्र पुत्रादि और रिश्तेदारों की बात क्या? क्योंकि ये हमारे साथ स्वार्थ के वशीभूत होकर जुड़े हैं। यहाँ जो कुछ भी दिखाई देता है ये स्वार्थ से परे नहीं, स्वार्थ के सहित ही है। क्योंकि कहा गया है सुर नर मुन सब कया हरीति और स्वार्थ लाग करें सब। राजा रंतिदेव घर में रहते हुए संत स्वरूप थे। जो भी द्वार पे आता उसको दान दे देते। इतना दान दिया, इतना दान दिया कि वो भिखारी हो गए। घर में खाने को कुछ नहीं, राजपाट खत्म हो गया। अपने परिवार के साथ वन में चले गए। बोले चलो वन में चलते हैं, वहां कंदमूल फल कुछ तो मिलेंगे, खाएंगे। वन में रंतिदेव जी जाते हैं। 48 दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला। 48 दिनों तक। 48 दिनों के बाद कोई दयालु एक थाली भोजन लेके आया और रंतिदेव के सामने निवेदन किया। रंतिदेव अपने परिवार के साथ जैसे ही बैठे खाने के लिए, भोजन करने के लिए, इतने में एक भिखारी आ गया। रंतिदेव महाराज ने उसका आधा हिस्सा उस भिखारी को दे दिया। उसके बाद जैसे ही बांटने बैठे इतने में एक चांडाल आ गया। रंतिदेव महाराज ने उसको भी दे दिया। अब उनके पास केवल जल मात्र ही शेष बचा था। जैसे ही उसको पीने के लिए बैठे एक और चांडाल कुत्ता लेकर आ गया। बोले मेरा कुत्ता बड़ी देर से प्यासा है, इसको पानी पिला दो। महाराज रंतिदेव ने वो जल उस कुत्ते को पिला दिया। सारा परिवार भूखा। आप जरा विचार करो, आप कहीं जाते हो, जरा सा दान दे देते हो, अहंकार से आप गर्वित हो जाते हो। और वो रंतिदेव को देखिए 48 दिन से भूखे, सामने आया भोजन भी दे दिया, एक बार भी परवाह नहीं की कि मेरे प्राण चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जैसे ही वो जल दिया, वो ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, वो प्रकट हो गए। बोलो भागवत भगवान की जय। रंतिदेव महाराज से बोले रंतिदेव तुम परीक्षा में सफल हुए और अब जाओ, तुम्हें पुनः तुम्हारा राज्य प्राप्त हो जाएगा। रंतिदेव जी अपने घर गए। वहाँ सब उनका पहले से वैभव, राजमहल सब कुछ मिल गया। एक दिन रंतिदेव जी के महाराज अपने महल में बैठे हुए थे। दुर्वासा जी का आगमन हुआ। दुर्वासा जी बड़े क्रोधी स्वभाव के थे। वो आए, बोले प्रभु मुझे भोजन कराइए। तो उस समय रंतिदेव जी एकादशी का व्रत किया था, द्वादशी पर्यंत उनका पारण करना था। 2 घड़ी मात्र बचे थे। वो स्नान के लिए गए। ब्राह्मणों से उन्होंने सलाह ली कि प्रभु अगर मैं भोजन करूंगा तो मेरे अतिथि का असत्कार होगा, तो मैं क्या करूं? तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप जल पी लो। जल पीना भोजन भी नहीं है और प्राणों की रक्षा भी होती है और व्रत आपका पारण हो जाएगा, आपका अनुष्ठान भी नहीं बिगड़ेगा। राजा रंतिदेव ने जल पान कर लिया। उधर दुर्वासा जी को पता चल गया कि हमारे यजमान ने कुछ खा लिया।
वो लौट के आए और रंतिदेव पर बड़े क्रोधित हुए, बोले मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। और उन्होंने अपने तपोबल से कृतिका उत्पन्न की। वो कृतिका रंतिदेव को जलाने के लिए दौड़ी। रंतिदेव महाराज ने हाथ जोड़ के नारायण की शरण में गए, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान का सुदर्शन आयुध उस कृतिका को नष्ट करता हुआ दुर्वासा के पीछे लग गया। दुर्वासा जी भागे, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, शिव लोक, कहीं भी उन्हें बैठने के लिए स्थान नहीं मिला। अंत में वो भगवान नारायण की जब शरण में गए तो भगवान ने कहा, भाई दुर्वासा, मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हें तो मेरे ही भक्त के पास जाना पड़ेगा। उल्टे फिर वो रंतिदेव जी के पास आए और उन्होंने क्षमा प्रार्थना की। रंतिदेव ने सुदर्शन से प्रार्थना की और वो सुदर्शन भगवान के लोक को वापस चले गए। तो भगवान ने कहा है कि मेरे भक्तों का जो अपकार करता है, मेरे भक्तों का जो अपकार करता है, यहां पर आप आए हैं कथा श्रवण पाने के लिए, आप भगवान के भक्त हैं, मेरे नहीं। तो आप भगवान के भक्त हैं, आपको किसी तरह का यहां कष्ट होगा तो वो मेरे को पाप बन जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि यहां जो भी भक्त आए, संत आए, उसकी पूरी सेवा करनी है, पूरे मन से उसकी सेवा करनी है। यही भागवत सेवा है, क्योंकि उनमें न जाने कौन ब्रह्मा है, न जाने कौन विष्णु है और न जाने कौन शिव है, क्योंकि वो अनेक वेशों में आते हैं। तो हमें कथा श्रवण पान करने के लिए अपने मन वाणी शरीर को भगवन्मय बनाना है और